हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू जनवरी मंथ के। तो जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को आपने पढ़ा होगा, अब ये अच्छा समय है कि आप इसे रिवाइज करें। तो हम यहाँ पे जनवरी मंथ के टॉप 100 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और मेरे साथ कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो भी जाता है आपका तो हम तो रिवीजन करने के लिए ही है। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। अच्छा, इसके पहले ना नवंबर 2023, दिसंबर 2023 और अप्रैल 2024 के टॉप 100 एमसीक्यू कवर करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं क्योंकि आपको एक साल का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एमसीक्यू लगाएं। मैं गारंटी देती हूं अगर आपने ये टॉप 100 एमसीक्यू कर ली तो यहां से आपको डेफिनेटली 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ऐसा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इतने सालों का जो है वो कहता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है न्यू हो, तो पीडीएफ का बस एक ही तरीका है, टेलीग्राम ज्वाइन करना। एंड टेलीग्राम कैसे सर्च करोगे आप, तो सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाओगे और वहां से इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? गुजरात गवर्नमेंट ने सबमरीन सर्विस इंट्रोड्यूस की है फॉर टूरिस्ट एंड गुजरात स्टेट पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि टूरिज्म को सबमरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये सबमरीन टूरिज्म की शुरुआत किसने की है? गुजरात ने। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हेलीकॉप्टर टूरिज्म की शुरुआत किसने की है? केरला ने। वैसे ही सबमरीन टूरिज्म की शुरुआत किसने की है? गुजरात ने। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ सबमरीन सर्विस फॉर टूरिस्ट इन द स्टेट टू हेल्प देम एक्सप्लोर द मरीन लाइफ इन द्वारिका। तो द्वारिका की मरीन लाइफ को, मतलब समुद्र के नीचे टूरिस्ट जा सकते हैं और जो एंशिएंट सिटी है, द्वारिकाधीश की नगरी है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कितना है? फॉर दिस प्रोजेक्ट गुजरात गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विथ विच कंपनी? किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? 4 कंपनीज है, आपको सही आंसर बताना है। इन सब के बारे में आपने सुना होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो टूरिस्ट हैं उनको 100 मीटर बिलो द सी लेवल ले जाया जाएगा टू एक्सप्लोर द मरीन लाइफ इन गुजरात द्वारिका। डन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब रिसेंटली UAE में एक कंपटीशन हुआ था, एक कॉन्सर्ट हुआ था एक्चुअली। उस कॉन्सर्ट में किसी एक सिंगर ने सबसे ज्यादा लैंग्वेज में गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट इन UAE। उनका नाम यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आपको 4 सिंगर का नाम देखने को मिल रहा है। आपने इन सिंगर्स के नाम जरूर सुने होंगे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुचिता सतीश। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने 140 लैंग्वेज में 140 अलग अलग भाषाओं में गाना गाया था, सिंगिंग किया था और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? ADB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और विकास कौन करेगा? विकासशील करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? हाँ जी, 4 नाम आपको दिख रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे नेक्स्ट आपके सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक के और ये पहले है इंडियन जो कि इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो अपने आप में जो फर्स्ट होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो भी फर्स्ट अगर इंडियन है तो वो क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंद्रमणि पांडे। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट,
In January 2024, which of the following payment bank has applied to the RBI for small finance bank license? अगर किसी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए तो वो अप्लाई करेगा आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास किसने अप्लाई किया है? 4 आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने यहाँ पे आरबीआई के पास अप्लाई किया है। चलिए नेक्स्ट है, वो कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने योगश्री स्कीम लॉन्च की है टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट? तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रदान करने के लिए योगश्री योजना की शुरुआत किसने की है, किस राज्य सरकार ने की है? ठीक है, ये राज्य का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। योगश्री स्कीम शुरू की है वेस्ट बंगाल ने। किसने? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैं ना 7 स्टार दे रही हूं। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी सेट में मिलेगा। ठीक है, 23 ईयर ओल्ड दिव्य कीर्ति सिंह राठौर ऑफ राजस्थान। तो दिव्य कीर्ति सिंह राठौर जो है वो राजस्थान से हैं और इन्हें रिसेंटली अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड आप सभी को पता है कि 2nd नंबर का हाईएस्ट स्पोर्ट की कैटेगरी में दिया जाने वाला सम्मान होता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन अर्जुन अवार्डी फॉर विच स्पोर्ट? तो किस खेल में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है जिसके बाद ये पहली नंबर की महिला बन गई हैं? तो दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, राठौर एकदम राजा महाराजाओं टाइप सरनेम है ना, राठौर। तो राठौर लोग या फिर जो राजा महाराजा घुड़सवारी करते हैं तो इनका रिलेशन भी घुड़सवारी से है जिसको हम इक्वेस्ट्रियन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे हैज अचीव्ड 6,577 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कैलेंडर ईयर 2023। मतलब भारत सरकार ने या इंडियन रेलवे ने 6,577 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन था उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, अब हमारा टारगेट कब का है? द इंडियन रेलवे हैज सेट अ टारगेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बाय विच ईयर? मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने का टारगेट एक तरीके से कब का है ये पूछा जा रहा है। हाँ जी, आंसर प्लीज। देखिए, एक क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट के या किसी मिनिस्ट्री का कोई टारगेट है वहां से मिलेगा। ठीक है, और स्पेशली जब आजादी का अमृत काल शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली बात है जो टारगेट है अमृत काल के वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030। 2030 इज द राइट आंसर। 2030 का एक और टारगेट है कि 500 गीगावाट हमको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ये भी आपको 2030 का टारगेट मिलेगा। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थीम क्या है? एक क्वेश्चन आपको आपके सेट में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से मिलता है, हमेशा का एक पैटर्न है क्योंकि। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को था, थीम क्या है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट विच सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 में पहली बार नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी भारत करने वाला है। इतना बड़ा इवेंट, जैसे कि G20 इवेंट भारत ने होस्ट किया था, कितनी ज्यादा चर्चा थी, हर एक एग्जाम में G20 भर भर के आया था। वैसे यहाँ पर ये यूनेस्को की मीटिंग हो रही है जिसको भारत होस्ट कर रहा है, वो भी पहली बार। तो इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर की मीटिंग है ये? 46वें नंबर की। ठीक है, 46 इज द राइट आंसर। डन। इतनी चीजें 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच में होस्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी के, ऐसे क्वेश्चन ना एसएससी के फेवरेट होते हैं क्योंकि ये आपके आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट एंड करंट अफेयर्स को लिंक करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर एंड म्यूजिक मास्टर या मास्टर उस्ताद राशिद खान पास्ड अवे एट द एज ऑफ 55। तो उस्ताद राशिद खान जी हैं, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था जो कि हमारे देश का 3रे नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है। पूछा जा रहा है कि उस्ताद राशिद खान को ये अवार्ड कब दिया गया, मतलब पद्म भूषण अवार्ड इन्हें कब मिला। हाँ जी,
तो आंसर बताना है इसका। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली देखिए, उस्ताद राशिद खान जो है इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। डन। पद्मश्री इन्हें 2006 में मिला था और पद्म भूषण इन्हें 2022 मतलब 2022 में मिला था। किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो अगर हम बात करें, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है, मतलब सिंगर थे, और ये रामपुर शाशावन घराना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनका नाम हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस मतलब एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या रही? 2023-24 में इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ क्या रही, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि भारत गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव लिया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अलावा जो बिग कैट अलायंस का इनिशिएटिव भी इंडियन गवर्नमेंट का था। वैसे यहाँ पर एक और इनिशिएटिव है जो इंडिया गवर्नमेंट और किसी और एक और कंट्री का एफर्ट है। तो विच कंट्री हैज लॉन्च द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किस कंट्री में लॉन्च किया गया है? और दोनों कंट्रीज मिलके सस्टेनेबल एनर्जी के डायरेक्शन में काम करेंगे एंड सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। हो जाएगा बी, आंसर बी, डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर जंजीबार इन विच कंट्री विल आईआईटी मद्रास ओपन इट्स न्यू कैंपस? तो आईआईटी मद्रास का पहला जो ओवरसीज या अदर कंट्री में कैंपस ओपन हुआ था वो जंजीबार में हुआ था। अब आईआईटी मद्रास अपना दूसरा कैंपस कहां पर ओपन कर रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आप लोगों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, पी संतोष। असेट जितना भी हो जाए, असेट मतलब आपके जो भी जैसे घर है, कार है, आपकी जो भी संपत्ति, कितना भी असेट हो जाए, संतोष नहीं रहता। असेट संतोष याद रख लेंगे, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को अगेन मैं 5 स्टार दूंगी। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ये भी किसी पेपर में मिल सकता है। और हाँ, इसके अलावा स्नो लेपर्ड की सेंसस हुई थी, राइट? स्नो लेपर्ड की काउंटिंग हुई थी, जिसमें अब हमने देखा कि जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, सबसे ज्यादा आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिले। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड सेंसस में क्या क्या कहा गया, वो आपको पढ़ना है। लेकिन उसके अलावा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने स्नो लेपर्ड को ऑफिशियली नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है? Which of the following country has officially declared the snow leopard as its national symbol? आंसर देना है। हाँ जी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान इज द राइट आंसर। ओके, Who won the Best Director Motion Picture Award at the Golden Globes 2024? तो रिसेंटली गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, तो बेस्ट मूवी सभी को पता है ओपनहाइमर पूरे साल न्यूज में थी। जैसे पिछले साल RRR मूवी न्यूज में थी ना, वैसे इस साल आप देखोगे कि ओपनहाइमर न्यूज में थी। तो ओपनहाइमर के ही डायरेक्टर हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है, इनकी पिक्चर का नाम ओपनहाइमर है। अगर हम बेस्ट मेल एक्टर की बात करते हैं तो उनका नाम है सिलियन मर्फी, जो कि ओपनहाइमर के ही एक्टर है। ठीक है, तो ये आपको नाम कुछ याद रखने, बाकी रिमेनिंग आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ओके है, चलिए नेक्स्ट। विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है पहला जो कि इंप्लीमेंट कर चुका है PM विश्वकर्मा योजना को? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना का मकसद हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करना है। ठीक है, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपए बजट दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा, जब 2023 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था तो वो हर एक एग्जाम में पूछा था। वैसे ही 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट डिक्लेयर किया है, ये भी आने वाले एग्जाम में आपको मिलेगा। वैसे ही 2024 को किस फोर्स ने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन डिक्लेयर किया है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी
हम यहाँ पर इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो भी डिवाइसेस हैं उनको इंडक्ट कर रहे हैं हमारी आर्मी में, आर्म फोर्सेस में। नेक्स्ट है रेड आर्म चटनी, जिसे रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया था, वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो लाल चींटी की चटनी कहाँ से बिलोंग करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे काई चटनी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा स्टेट से, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से है और इसे काई चटनी भी कहा जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, विच टू सिटीज हैव रिसीव्ड द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड इन द क्लीन सर्वे 2023? तो यहाँ पर इंदौर तो आपको पता है कि क्लीनेस्ट शहर कौन सा है, इंदौर है, लेकिन यहाँ पे गंगा सिटीज के बारे में बात हो रही है कि क्लीनेस्ट गंगा शहर कौन सा है क्लीन सर्वे में। तो आंसर हो जाएगा वाराणसी एंड आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, जहाँ पे अभी 2025 में कुंभ मेले का आयोजन होना है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेंट सिटी बनाई जा रही है, कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, सबसे बड़ी दुनिया की टेंट सिटी कहाँ बन रही है? प्रयागराज में बन रही है। नेक्स्ट, with whom has International Hockey Federation signed an agreement for broadcasting hockey tournament? तो यहाँ पर हॉकी टूर्नामेंट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है? चलिए आंसर करेंगे इसका। ये सभी आपको पता है ब्रॉडकास्टर्स हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बाइकॉम 18, बाइकॉम 18। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 16 नंबर का फाइनेंस कमीशन। तो 16 नंबर के फाइनेंस कमीशन कौन बन गए हैं, चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरविंद पनगरिया। 15 नंबर के कौन थे? एनके सिंह। अभी 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन चल रही है, जब इनकी रिकमेंडेशन 2026 में खत्म हो जाएंगी उसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन स्टार्ट होंगी। ओके, अरविंद पनगरिया, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन विच इंडियन स्टेट हैज अतपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व बीन क्रिएटेड? तो एक नया अतपाड़ी या अटपाड़ी कंजर्वेशन कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिमटेक हैज साइंड MOU विद गुजरात गवर्नमेंट टू सेट अप अ प्लांट in Sanad at the cost of 1250 crore rupees to create a semiconductor ecosystem in the state। हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करने के लिए सनद गुजरात में 1250 रुपए का गुजरात गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। पूछा जा रहा है ये कंपनी किस देश की है? सिमटेक जो कंपनी है वो किस देश की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये कोरियन कंपनी है, साउथ कोरिया की है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? डेजर्ट साइक्लोन, हाँ जी, भारत और किस देश के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो आंसर हो जाएगा UAE। रेगिस्तान कहाँ है? UAE में है। ठीक है, तो डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड UAE के बीच में 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में। नेक्स्ट है, अगेन इस क्वेश्चन को हम 5 स्टार देंगे, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर। अगेन हम बात कर रहे हैं फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे के बारे में। तो प्रभा अत्रे पास्ट अवे रिसेंटली। पूछा जा रहा है किस घराने से बिलोंग करती थी? तो आंसर हो जाएगा किराना घराना। किराना घराना से प्रभा अत्रे बिलोंग करती थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मैरीटाइम एक्सरसाइज अयोध्या इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो अयोध्या और अयुत्या, जैसे कि अयोध्या हमारी एक एंशियंट सिटी है, वैसे ही किसी कंट्री की एंशियंट सिटी बेसिकली अयोध्या है। तो ये एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज थी जो इंडिया और आपके थाईलैंड के बीच में हुई और पहला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन था, थाईलैंड में हुआ है, फर्स्ट एडिशन इन थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा कि हमारे BRO में, मतलब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो कई सारे वर्कर्स उसमें काम करते हैं। वर्कर्स को कई बार इंजरी हो जाती है, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस कवर यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पर अगर BRO वर्कर्स की डेथ हो जाती तो उनकी फैमिली को कितना रुपया दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बीआरओ द्वारा नियोजित आकस्मिक श्रमिकों को बीमा कवर प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बोला जा रहा है मृत्यु होने पर कितना रुपया दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपए। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर? तो भारत की पहली सोलर ऑपरेटेड बोट कहां पर ऑपरेट होगी? अयोध्या में होगी, सरयू नदी पे। सरयू रिवर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। According to the recent report of Forbes, which is the strongest currency in the world? सबसे ताकतवर करेंसी किस देश की है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। डॉलर तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। रिमेनिंग 3 में से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पे सबसे ऊपर है आपकी कुवैती दिनार, फिर बहरीनी दिनार, फिर आपको रियाल देखने को मिलेगी, फिर जॉर्डियन दिनार और फिर ब्रिटिश पाउंड देखने को मिलेगा। मतलब डॉलर, यूरो, इन सब का नंबर तो कट चुका है। सबसे पावरफुल जो अभी करेंसी है या स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो कुवैती दिनार आपको देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन बी। इन विच स्पोर्ट डिड रिद्धिमान सांगवान सिक्योर इंडिया 16th कोटा प्लेस फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक? सिंपल भाषा में रिद्धिमान सांगवान का रिलेशन किस गेम से है? आर्चरी, स्विमिंग, जिम्नास्ट या शूटिंग? ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शूटर है ये। सांगवान जी शूटर है। ठीक है, ऑप्शन डी। Who topped the list among the state for highest number of people escaping poverty according to the नीति आयोग रिपोर्ट? रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया कि गरीबी को किस तरीके से हमने पीछे छोड़ा है, और वो कौन सा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा गरीब लोग बाहर निकले हैं, मतलब बीपीएल से ऊपर आए हैं, पॉवर्टी से बाहर आए हैं। तो कौन सा राज्य है वो जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। डन। चलिए, अब यहां पर बात हो रही है ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसे फ्रांस में लॉन्च किया गया था एट द 2024 जेंडर इक्वलिटी समिट में। नीति आयोग यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे नेटवर्क पार्टनर है, और इसे सपोर्ट कर रहा है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है? तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज, नीति आयोग यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पार्टनर नहीं है। इन्वेस्ट इंडिया आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं 1 and 2 इनकरेक्ट है, रिमेनिंग 2 करेक्ट है। पहली चीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नेटवर्क पार्टनर है, सही है। इसको सपोर्ट कर रहा है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये भी सही है। नीति आयोग यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पार्टनर नहीं है। इन्वेस्ट इंडिया यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है, और इस इवेंट को फ्रांस में लॉन्च नहीं किया गया, इसे लॉन्च किया गया था दाओस में। दाओस स्विट्जरलैंड में इस इवेंट को लॉन्च किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, वही होगा जहां पे इसकी मीटिंग होगी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। पहला है, हिंदी वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज इन इंडिया टू बी अकॉर्डेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2004। 2004 में हिंदी को पहली क्लासिकल भाषा बनाया गया था। इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 22 लैंग्वेज। तो 8th नंबर के शेड्यूल में आपको 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। इंडिया टू इंक्लूड फारसी एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेज, और इंडिया पारसी लैंग्वेज को 9वें नंबर की क्लासिकल भाषा बनाने जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिएगा, सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। 8वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें आपको 22 भाषाएं देखने को मिल जाएंगी, और पारसी भाषा को जयशंकर जी ने कहा है कि हम 9वें नंबर की क्लासिकल लैंग्वेज बनाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है, बस पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संस्कृत अगर हम देखा जाए तो संस्कृत भाषा है जो कि ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे आप 6 क्लासिकल लैंग्वेज देख सकते हैं। डन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2 and 3। एंड तमिल भाषा है जो कि पहली क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई थी। तमिल, फिर तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम,
उड़िया, फिर प्राकृत, पाली एंड पारसी। तो ये 9 ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगी, फिलहाल 6 हैं। 8वीं अनुसूची में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज खंजर के बारे में आपसे बातें की जा रही हैं। पहला है कि एक्सरसाइज खंजर एक एनुअल एक्सरसाइज है जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। इसका 11वें नंबर का एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये एक्सरसाइज सेम लोकेशन पे हर साल होती है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो कोई भी एक्सरसाइज हो वो सेम लोकेशन पे बार बार नहीं होती, रोटेशन बेसिस पे होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो एकदम ही गलत है। ठीक है, खंजर एक्सरसाइज, ये बात सही है, किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, 22 ऑफ जनवरी से लेकर 3 ऑफ फेब के बीच में एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी चीजें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 11वां एडिशन हिमाचल प्रदेश। Who was awarded the सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड किसे दिया गया है? तो हमने पढ़ा था, ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में ये हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी किसी पेपर में आपको इस स्कीम से रिलेटेड बेसिकली मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, पर इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस स्कीम का उद्देश्य है प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू हाई इनकम इंडिविजुअल थ्रू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। तो जो हाई इनकम वाले लोग हैं उनके घरों के छत पे रूफटॉप इंस्टॉलेशन किया जाएगा। द टारगेट ऑफ द स्कीम इज टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर 1 करोड़ हाउसेस, 1 करोड़ घरों के ऊपर इंस्टॉलेशन किया जाएगा। हाउस होल्ड कैन अर्न एडिशनल इनकम फॉर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। जितना आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आपने उसे इस्तेमाल कर लिया एंड रिमेनिंग को आप बेच भी सकते हो और एडिशनल इनकम कमा सकते हो। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो दूसरा तो सही है, 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा। सरप्लस जो इलेक्ट्रिसिटी आप उसको बेचकर एडिशनल पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये हाई इनकम इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा लो इनकम्स के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इज लॉन्च बाय। अब जो भी चीज पहली होती है, और यहाँ पे मलेरिया से क्वेश्चन एग्जाम में आपको बन सकता है, रीजन मैं बताती हूँ। यहाँ पर एक वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम। ये जो वैक्सीन है, इसको ये वर्ल्ड की 2nd नंबर की वैक्सीन है। WHO ने जिसे मलेरिया के लिए अप्रूव किया था, और इसे मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? डेवलप तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। एंड पहला कंसाइनमेंट रेडी है और अफ्रीका भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये मलेरिया की वैक्सीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वर्ल्ड की पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है जिसका नाम है सी, कैमरून। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कर्पूरी ठाकुर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको पद्म अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, पद्मश्री, इन सभी अवार्ड से 1-2 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में छपे मिलने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में ही सारी बातें अनाउंस हुई हैं, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो भारत रत्न अवार्ड अपने आप में सबसे बड़े अवार्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है। तो जिन भी व्यक्तियों को भारत रत्न दिए गए हैं तो उन सब के बारे में सारी बातें आपको इकट्ठी करनी है। अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, तो एक काम करना, जो मंथली कंपाइलेशन वाला करंट अफेयर्स है ना, उसमें आपको एक वीडियो दिखेगा पद्म अवार्ड 2024। तो उस वीडियो में मैंने सभी भारत रत्न अवार्डी, पद्म अवार्डी सबको बताया है, वो भी डिटेल में विद MCQs। तो आपको ये टॉपिक वहां से कवर हो जाएगा। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। पहला लिखा है, ही सर्व एज अ बिहार चीफ मिनिस्टर थ्राइस। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये 47वें नंबर के पर्सन रहे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 1977 से 1979 के बीच में काम किया है एंड भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो पहली चीज तो ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये 47 नंबर के पर्सन नहीं है, ये 49 नंबर के पर्सन है। कौन से पर्सन है ये? 49 नंबर के पर्सन है। आप यहाँ देख सकते हैं,
बिहार राज्य के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ना कि 3 बार। तो पहला स्टेटमेंट गलत। 49% रहे, 49 नंबर के पर्सन है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। इन्हें जननायक भी कहा जाता है एंड इनके निधन के बाद इन्हें ये भारत रत्न अवार्ड दिया है। 1977 से 1979 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्होंने बिहार में अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी के लिए काफी काम किया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो स्लाइड है, ये आपको स्लाइड वही पद्म अवार्ड के जो मैं वीडियो कह रही हूँ ना, वहीं से ली है मैंने। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, एक बार देख लीजिएगा। तो इस बार 2024 में टोटल 5 लोगों का नाम आया है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन है वो 5 लोग? पहले है कर्पूरी ठाकुर जी, जो फॉर्मर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और बीजेपी के फाउंडर भी कह सकते हैं हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को। पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये 5 पर्सन है जिन्हें 2024 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ओके है, यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, कि ओल्डेस्ट रिसीवर कौन है, यंगेस्ट रिसीवर कौन है, पहले फॉरेनर कौन है, एटसेट्रा। तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स 2024 विल बी कन्फर्ड टू वीमेन? 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड दिया गया है? तो आंसर है 30। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपो विंग्स इंडिया। रिसेंटली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द फिक्की। इस इवेंट को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सपो विंग्स इंडिया 2024। इस इवेंट को रिसेंटली सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की के साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया था। The event is organized at Kempegowda International Airport, Bengaluru, and the theme of this expo is connecting India with the world in Amrit Kaal. Find the incorrect statement. Incorrect statement आपको बताना है। Incorrect statement बताना है, तो देखिएगा। ये बात तो सही है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ज्योति आदित्य सिंधिया, उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था विद द हेल्प ऑफ फिक्की। ये बात भी सही है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा यहाँ पे गलत है, कैंपेगौड़ा में नहीं, कैंपेगौड़ा में नहीं, बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, हैदराबाद में। और यहाँ पे जो थीम है वो बिल्कुल सही है, कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृत काल। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? केवल थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रिमेनिंग आर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, कौन सी मंत्रालय ने भारत पर्व को ऑर्गेनाइज किया था 23 ऑफ जनवरी से लेकर 31 ऑफ जनवरी के बीच में नई दिल्ली में? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत पर्व। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में हरदीप सिंह पुरी ने पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि जेट फ्यूल बनाता है फ्रॉम एल्कोहल इन विच सिटी। किस सिटी में इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हैदराबाद डी लैब्स एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैज लॉन्च बिल्ड फॉर बिलियंस इन द पार्टनरशिप विद आरबीआई इनोवेशन हब एंड विच बैंक। तो हैदराबाद में यहाँ पर बिल्ड फॉर बिलियंस को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, और किस बैंक की मदद से? तो बिल्ड फॉर बिलियंस को यहाँ पर आरबीआई की सब्सिडरी एंड आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मदद से लॉन्च किया गया। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। दलजीत सिंह चौधरी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के? दलजीत सिंह चौधरी। आंसर हो जाएगा एसएसबी, ऑप्शन नंबर डी, सशस्त्र सीमा बल। इन जनवरी 2024 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने किस रॉकेट की मदद से PSLV एक्स-रे पोलरीमीटर
सैटेलाइट मतलब एक्सपोसैट को लॉन्च किया है फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। कौन से नंबर की पीएसएलवी की ये फ्लाइट थी या कौन से नंबर का पीएसएलवी रॉकेट का इस्तेमाल यहां पर किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? पीएसएलवी C-58। C-58 की मदद से एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेविड वार्नर, इन्होंने रिसेंटली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया है। किस कंट्री के प्लेयर थे? तो डेविड वार्नर का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। किस कंट्री के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। Which state government will observe 15 जनवरी every year as a state sports day? 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस कौन सा राज्य मनाएगा? आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है रेसलर के जाधव की, जो कि पहले इंडियन रहे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली मेडल जीता था ओलंपिक्स में 1952 में। के जाधव जी जो कि एक रेसलर रहे हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्रीज ऑफिशियली डिक्लाइन द इन्विटेशन टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग फॉर मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी? तो बेसिकली 6 कंट्रीज को ऑफर दिया गया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने का। उनमें से एक कोई कंट्री है जिसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी 5 कंट्री अब ब्रिक्स का पार्ट हो चुकी हैं। मतलब पहले ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे, अब 5 और कंट्री बढ़ गए हैं, मतलब अब टोटल ब्रिक्स में मेंबर 10 हो चुके हैं। ठीक है। आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ये ऑफर ठुकरा दिया। तो आप देख सकते हैं ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथोपिया जुड़ चुके हैं। तो इन 5 कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथोपिया। राजनाथ सिंह has inaugurated its first all girls सैनिक स्कूल in which city of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजनाथ सिंह जी ने पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन। कहां पर? ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन, पहली महिला है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि रैंक ऑफ सूबेदार पे पहुंची है इंडियन आर्मी में। ऐसी कौन सी महिला है जो इंडियन आर्मी में पहली बार सूबेदार की रैंक पे पहुंची है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रीति रजक। ये आपको प्रीति रजक देखने को मिलेंगी, प्रीति रजक। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे प्रीति रजक का नाम। नेक्स्ट है ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ट्राई के नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनिल कुमार लाहोटी। और अनिल कुमार लाहोटी इसके पहले सेंट्रल रेलवे में जनरल मैनेजर की तरह ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? अनिल कुमार लाहोटी जो है वो नए चेयरमैन है ट्राई के। डॉक्टर नित्या आनंद, ही पास्ड अवे रिसेंटली। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी है, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी? तो इन्होंने इंडिया की पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली को डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो आपकी झांकी थी जिसने बेस्ट स्पॉट लिया है आपके रिपब्लिक डे परेड में, पूछा जा रहा है ये किस मिनिस्ट्री की झांकी थी? इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी किस मिनिस्ट्री ने इसको रेडी किया था? तो आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये झांकी थी, संस्कृति मंत्रालय ने इसको रेडी किया था। ठीक है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि पहले स्पॉट पर आई है रिपब्लिक डे की परेड में। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप? पहला एडिशन था FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का, किसने जीता है? तो ये कंपटीशन जीता है नीदरलैंड ने। किसने जीता है? नीदरलैंड ने। और किसे हराया है? तो इंडिया को हराया है। तो फर्स्ट नंबर पे नीदरलैंड, फिर इंडिया एंड ब्रोंज मेडल पोलैंड ने जीता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम भले ही सेकंड में आए लेकिन ये पहला एडिशन था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड पहल द इंसाइटफुल हाउस जनरल ऑफ इट्स विजिलेंस डिपार्टमेंट? तो वो कौन सा बॉडी है जिसने पहल नाम का एक इनिशिएटिव या पहल नाम का एक जनरल पब्लिश किया है? कौन सा है? इरडा। ऑप्शन नंबर सी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के जो चेयरमैन है उनका नाम प्रदीप कुमार दास है, और इरडा ने अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट का एक जनरल पब्लिश किया है जिसका नाम है पहल। नेक्स्ट है, वायुसेना मेडल फॉर गैलेंट्री ऑन 75th रिपब्लिक डे पे किसे दिया गया? तो वायुसेना मेडल किसे दिया गया है रिपब्लिक डे पे?
अवनी जी को तो पहले मिल चुका है, अवनी जी नहीं है। अवनी जी के अलावा और कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, निकिता मल्होत्रा। निकिता मल्होत्रा को बेसिकली यहाँ पे वायुसेना मेडल दिया है, जो कि एक गैलेंट्री अवार्ड या वीरता पुरस्कार है 75वें नंबर के रिपब्लिक डे पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है। पहला है, रोहन बोपन्ना विंस मेंस डबल फाइनल टीमिंग अप विथ इट्स पार्टनर मैथ्यू इब्डन। नेक्स्ट है, ज़ेंग क्विनवेन won the women's single title, Jannik Sinner won the men's single title and Matthew Ibden is from Belarus। तो जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि रोहन बोपन्ना के जो पेयर है उनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि रोहन बोपन्ना वर्ल्ड के ओल्डेस्ट नंबर 1 आपके प्लेयर देखने को मिल जाएंगे, टेनिस प्लेयर। तो रोहन बोपन्ना के जो पार्टनर है उनका नाम है मैथ्यू इब्डन। ये बात सही है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ना कि बेलारूस से। मतलब चौथा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। जेनिक सिनर ने मेन सिंगल का टाइटल जीता है, ये बात भी सही है, लेकिन ज़ेंग क्विनवेन ने वुमेन सिंगल का टाइटल नहीं जीता। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन देख सकते हैं, मेन सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता है जो कि इटली से हैं, और विमेन सिंगल का टाइटल अरियाना सबलेंका ने जीता है जो कि बेलारूस से हैं। एंड रोहन बोपन्ना के जो पार्टनर है वो मैथ्यू इब्डन है जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। ओके है। नेक्स्ट है, एआई स्टार्टअप कृत्रिम बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2024। तो 2024 में पहला जो यूनिकॉर्न बना वो कौन सा था? आपका एआई स्टार्टअप कृत्रिम था। विच इंडियन कंपनी लॉन्च दिस टेक्नोलॉजी। तो जो एआई कृत्रिम है वो किस कंपनी का है? आंसर हो जाएगा ओला का। और अभी मैंने रिसेंटली करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स, अब मैंने टाइम चेंज कर दिया है, सुबह 9 बजे अगर आप देखते हैं तो मैंने बताया था पोर्टर आपका 3rd नंबर का यूनिकॉर्न बन गया है 2024 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ओला। ये ओला के फाउंडर है जिनका नाम है भाविश अग्रवाल। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यंग लू जिन्हें रिसेंटली पद्म अवार्ड मिला है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये सीईओ है फॉक्सकॉन कंपनी के। थर्ड स्टेटमेंट है कि इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में अवार्ड दिया गया है। चौथा स्टेटमेंट है ये जो कंपनी है फॉक्सकॉन वो साउथ कोरियन कंपनी है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। तो इसके लिए अगेन मैं वही वीडियो, सेम वीडियो आपको सजेस्ट करूंगी। तो पद्म विभूषण अवार्ड नहीं मिला इन्हें, पद्म भूषण मिला है, पहला गलत। फॉक्सकॉन कंपनी के मालिक है, मतलब सीईओ हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। साइंस और इंजीनियरिंग कैसे हुआ? साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है ये। और ये साउथ कोरियन कंपनी है क्या? आंसर है नहीं। फॉक्सकॉन आपको ताइवान की कंपनी देखने को मिलेगी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए आपके 3, ठीक है। आप यहाँ पे इनका नाम देख सकते हैं, ये है यंग लू जो ट्रेड और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, ठीक है, पद्म भूषण दिया गया है। आप देख सकते हैं टोटल 8 ऐसे पर्सन हैं या फॉरेनर है जो कि एनआरआई, मतलब फॉरेनर है या एनआरआई है जिन्हें हमने पद्म अवार्ड दिया है, जिनमें से पद्म भूषण एक ही को मिला है जो कि यंग लू है, जो कि फॉरेनर है, हमारे देश के नहीं है, और इनको ये अवार्ड मिला है। एंड 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो पद्मश्री अवार्डी हैं जो कि इंडियन नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए टोटल पर्सन ऐसे कितने हैं जो कि इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, एनआरआई है, जिनको पद्म अवार्ड दिया है, तो आंसर हो जाएगा 8। एक को पद्म भूषण, जो नाम आपके सामने है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। जब सिंजो अबे न्यूज में थे, जब उनको पद्म अवार्ड मिला था तो वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आने वाले समय में एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं पद्म अवार्डीज के बारे में। टोटल 5 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं, 110 पद्मश्री अवार्ड हैं, 30 महिलाएं हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, और 9 ऐसे पर्सन हैं जो कि निधन के उपरांत, मतलब पोस्टोन्यूमस, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो टोटल अवार्ड दिए गए हैं कितने? 132 अवार्ड्स दिए गए हैं, पद्म अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसीक बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया विल बी हेल्ड फ्रॉम 29 जनवरी टू 10 फेब। एक्चुअली 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में राजस्थान में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है सदा तंसीक। कौन सा एडिशन था? तो आप देखेंगे ये आपका पहला एडिशन था। पहला एडिशन है तो इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, टाटा ग्रुप एंड यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस हैव साइन एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर विच सिविल हेलीकॉप्टर टुगेदर इन इंडिया। कौन सा सिविलियन हेलीकॉप्टर एयरबस और टाटा ग्रुप मिलकर तैयार करेंगे? तो आंसर हो जाएगा H125, H125। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जो एयरबस के हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको परचेस करने के लिए जो बैंक फाइनेंस कर रहा है उसका नाम है सिडबी। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वो कौन सा स्टेट है जिसने वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्टार्ट की है अपने राज्य में? तो ब्लैक टाइगर सफारी स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ओडिशा इन द वर्ल्ड। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। ठीक है, इंडिया का सेकेंड VLF कम्युनिकेशन स्टेशन कहां पर सेटअप किया गया? वेरी लॉन्ग फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन कहां पर सेटअप किया गया, जो कि भारत का दूसरा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट है, Which finance company will lend up 1.2 trillion rupees for the installation of rooftop solar panel under the प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? अभी हमने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बात की, जिसमें हमने 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए पैसा लगेगा। कितना लगेगा? 1.2 ट्रिलियन रुपीज। कौन दे रहा है? लोन दे रहा है। कौन है? REC लिमिटेड, ऑप्शन सी। ठीक है, REC लिमिटेड। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो कि रिसेंटली अरेबियन सी के ऊपर खत्म हुई है, बोला जा रहा है कि किन किन देशों ने मिलके डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज को कंक्लूड किया। तो इंडिया तो हो गई, इंडिया के अलावा हमारा एक और दोस्त बना है फ्रांस एंड UAE। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पद्म अवार्ड अगेन आ गए हैं। लिखा है 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने टोटल 132 पद्म अवार्ड दिए हैं। इस लिस्ट पे 5 पद्म विभूषण, 15 पद्म भूषण और 112 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। 22 अवार्डी है जो कि फीमेल है एंड विंदेश्वर पाठक इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 132 अवार्ड है, लेकिन यहाँ पे 5 आपके पद्म विभूषण है, 17 आपके पद्म भूषण है एंड 110 आपके पद्मश्री हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। इनमें से 30 आपकी फीमेल्स हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत। और हमारे जो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जिन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत की थी, वो है विंदेश्वर पाठक, इन्हें पद्म विभूषण दिया है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए और 2 आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट है। ये अगेन मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगी, एक बार वो पद्म अवार्ड वाला वीडियो देख लेना, आपको मदद मिलेगी उससे। वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। जिनका पेपर स्पेशली अभी जून जुलाई में होने वाला है, तो इन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। ठीक है, डन। चलो, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर? इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है ये अवार्ड? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा को मिला है। दीप्ति शर्मा को 2022-23 के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब की ऑथर कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, चारू निवेदिता। चारू निवेदिता यहाँ पे ऑथर है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब की। इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री कंट्री बाय द WHO? तो मलेरिया फ्री किसे डिक्लेयर किया गया है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कैबो वर्दे, कैबो वर्दे। ठीक है, आंसर सही हो गया। इसके पहले आप देखेंगे मॉरिशियस एंड अल्जीरिया को भी मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है स्लिम। तो स्लिम का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो जो स्लिम मिशन है, ये किस कंट्री का मिशन था जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है चंद्रमा के सरफेस पे, और 5वें नंबर की कंट्री बन गई है जिसने चंद्रमा की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई है? तो आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 23 किसे दिया गया है बाय द BCCI? तो ये है शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और अवार्ड याद रख सकते हैं, CK नायडू ट्रॉफी फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फारूक इंजीनियर एंड रवि शास्त्री को दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट पर्सन है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है, इन जनवरी 2024 वो कौन सा फूड डिलीवरी कंपनी है जिसको एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है RBI ने? तो जोमेटो वो हमारी फूड डिलीवरी कंपनी है जिसको RBI ने एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है।
नेक्स्ट है, विच कंट्री विल ओपन द फर्स्ट अल्कोहल स्टोर इन इट्स कैपिटल दैट विल एक्सक्लूसिवली सर्व नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स। तो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को अल्कोहल सर्व करने के लिए किसने खोला है ये? आंसर हो जाएगा डी, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क इको मार्क ग्लोबल फॉर एमएसएमई। एमएसएमई को सर्टिफिकेशन देने के लिए, उनको रेटिंग वगैरह करने के लिए इको मार्क ग्लोबल की शुरुआत किसने की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। ऑप्शन नंबर डी, यूएई ने शुरुआत की है। दावोस स्विट्जरलैंड में ये फैसला लिया गया था। नेक्स्ट है, रिसेंटली वो कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को ओवरटेक कर लिया है और इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंदन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिसेंटली एक बुक को इनॉग्रेट या लॉन्च किया था। नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड्स द फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंट। इस बुक के ऑथर कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं। ऑप्शन डी। एथिक ममानी फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया गया? तो ये ममानी फेस्टिवल कहां पे हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा ममानी फेस्टिवल। लद्दाख कम्युनिटी बनाती है इसको। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली राम मंदिर अयोध्या में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो राम लल्ला का मूर्ति है वो किसने क्राफ्ट किया है, उनका नाम पूछा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राम मंदिर के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि राम मंदिर जो तैयार किया गया है वो आपका गुर्जरात चालुक्य स्टाइल ऑफ, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो राम लल्ला जी की ड्रेस है वो यहाँ पर भगवत प्रसाद और शंकर लाल ने उसको स्टिच किया है। ठीक है, आर्किटेक्ट किसने तैयार किया है? तो सोमपुरा फैमिली ने किया है। कंस्ट्रक्शन एलएनटी ने किया है। तो आप ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको भी पढ़ के जाइएगा। राम मंदिर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको पढ़ना। ठीक है, टाटा ग्रुप हैज वॉन द राइट टू रिमेन द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर फॉर विच ईयर फॉर 2500 करोड़। तो कब तक टाटा ग्रुप स्पॉन्सर रहेगा आईपीएल का, क्योंकि 2500 करोड़ रुपए में ये स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2028, 2028 तक, 2028। नेक्स्ट है, ग्लोबल एरोस्पेस जायंट बोइंग हैज ओपन इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बोइंग पहली बार इंडिया में अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओपन कर रहा है। कहां पर ओपन कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो वो कौन सी कंपनी है जो कि इस कोल गैसिफिकेशन प्लांट को वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में सेटअप करेगी? आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड 2030 तक हमारा टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स फॉर द इंडियन कोस्टल गार्ड एट द कॉस्ट ऑफ 1070 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है और इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को खरीदेगा। किसके साथ? आंसर हो जाएगा मजगांव डॉक शिप बिल्डर, जिन्होंने सबमरीन गुजरात के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया है। असम का हाईएस्ट अवार्ड, जिसे हम असम वैभव के नाम से जानते हैं, ये किसे दिया गया? तो रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, विच कंपनी विल इन्वेस्ट 211 करोड़ रुपीज ओवर द 5 ईयर पीरियड। कौन सी कंपनी है जो 211 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी 5 सालों में और 5 लिथियम ब्लॉक को यहां पर एक्सप्लोर करने का काम करेगी अर्जेंटीना में? तो कौन सी कंपनी है? काबिल। काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन कोची से लेकर लक्षद्वीप आइलैंड को कनेक्ट करेगा, जिससे लक्षद्वीप में भी हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर सकें। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस पूछिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1868 किलोमीटर। 1868 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा।
रिसेंटली MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया है? MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे साइंटिस्ट होगा, एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करता होगा, उसे ही दिया जाएगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी, BR कंबोज। BR कंबोज को ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। कौन है ये BR कंबोज? तो आप इनको नाम भी याद रख सकते हैं कि ये वाइस चांसलर हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। Which state government has reduced the qualifying age for old age pension for tribal and Dalit to 50 years from the previous 60 year? तो किस राज्य ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु है वो 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है? जैसे आप 50 साल के हो तो आपको पेंशन मिलेगी। तो किसने किया है ये? झारखंड ने किया है। झारखंड गवर्नमेंट का ये फैसला है, ठीक है। पहली यूरोपियन कंपनी कौन सी है जिसने अपकमिंग ओलंपिक्स के लिए सेंजांग वीजा विजिटर के लिए लॉन्च किया है? तो कहां पर होंगे ओलंपिक्स? तो पेरिस फ्रांस में होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंट इंडिया एट द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट इन विच कंट्री? तो नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर ने प्रेजेंट किया था। कहां पे? युगांडा में। युगांडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, DRDO ने रिसेंटली इंडिजीनियसली असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया है, ठीक है। बोला जा रहा है इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है ये पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? हमारी जो भारत की निर्मित DRDO की असॉल्ट राइफल है, इसकी रेंज 500 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। Which bank has become the first lender in the country to achieve the milestone of 20 million credit card? वो कौन सा बैंक है जिसने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं, मतलब उस बैंक के 20 मिलियन कार्ड एक्टिव हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक इज द राइट आंसर। 54th नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की मीटिंग दाओस में हुई थी, ठीक है। पूछा जा रहा है यहाँ पे इसकी थीम क्या थी? तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What was India's direct tax to GDP ratio? डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो क्या रहा है हमारे देश में? मतलब जितना भी टैक्स आता है, डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, तो GDP में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 6.11%। 6.11%। नेक्स्ट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और किस बैंक को मर्ज करने की अप्रूवल दे दी है? तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर होगा। ऑप्शन ए हो चुका है एक्चुअली मर्जर, ठीक है। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, यूजफुल लगे होंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।